फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। तो ये इंडिया की फूड सिक्योरिटी के बारे में इस चैप्टर में हमारी बात होगी। तो अब जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन आता भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार है। तो अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड इज़ एट ऑल टाइम इट्स कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। तो इसको डीप में समझते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा समझ आ जाए। तो डिस्क्लेमर ये है, देखिए कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम और इंस्टा पे मुझे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दो। तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो, मीन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन इन कंट्री इम्पोर्ट्स इन प्रीवियस स्टॉक्स। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। मीन ऑफ फूड रीचेस टू एवरी पर्सन। तो इसका मतलब ये होता है कि एवरी पर्सन के पास फूड जो है वो रीच हो जाए। तो अब हम लोग समझते हैं कि वाई फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी क्यों। ड्यूरिंग द सच शॉर्टेज हैपन, फूड सिक्योरिटी ग्रेन डिक्रीजेस, प्राइस एंड गुड आर इंक्रीजेस। तो पीपल अब फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए फूड सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हु आर फूड सिक्योर, कौन पर्सन है जो फूड से इनसिक्योर है, अब हम लोग जानते हैं। तो हु आर फूड इनसिक्योर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इंडिया में लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हैं जो फूड से इनसिक्योर हैं। वो कौन हो सकते हैं, वो पुअर वर्कर्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं छोटे पैसों पे काम करते हैं। और कौन हो सकते हैं, वो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड की कमी है और वो दूसरों के लैंड पे जाके काम करते हैं, वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेज सकते, उनके पास पैसे नहीं है, वो भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हंगर क्या होती है। तो हंगर दो टाइप की होती है, एक होती है सीजनल और होती है क्रॉनिक हंगर होती है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है ये दोनों के बारे में। पहले हम लोग समझते हैं क्रॉनिक हंगर। ये बिकॉज ऑफ मनी होता है, जब पैसे नहीं होते किसी पर्सन के पास फूड खरीदने के लिए, तो उससे हम लोग क्रॉनिक हंगर बोलते हैं। और सीजनल हंगर क्या होता है कि कुछ मंथ्स के लिए वो नहीं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो सीजनल हंगर उस कॉज भी हो सकती है। जैसे फार्मर्स भी हैं, सीजनल ग्रो करते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है एज अ सीजनल हंगर से। तो अब आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, व्हाट इज़ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या था, बफर स्टॉक इज़ द फूड ग्रेन का एक स्टॉक होता है जो वीट और राइस का होता है, और ये FCI के द्वारा हमारे प्रोवाइड होता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब ये हम लोग पढ़ते हैं जो FCI हम लोग इससे पहले बोला था। फूड कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो हाउ डिड ये वर्क कैसे करता है। तो ये क्या होता है कि फार्मर से वीट और राइस लेता है और इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचता है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो हम लोग को मिलते हैं वीट और राइस, फार्मर्स प्री अनाउंस पेड से, मतलब उनको पैसे उतने ही दिए जाते हैं, और मोस्ट फूड ग्रेन इमरजेंसी के होते हैं। अब चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, जो कि है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो FCI से, ये तो काफ़ी ईजी सा है और ये ज़्यादा आता भी नहीं है। रिज़ल्ट क्या है इसके, तो पीपल अब अफोर्ड कर सकते हैं फूड PDS के द्वारा। और अब डेथ भी कम होती है क्योंकि हंगर से, क्योंकि गवर्नमेंट फूड दे रही है, और इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि उनको अब जो फूड है वो लेस प्राइस पे मिल रहा है गवर्नमेंट से। पर अब भी बहुत सारे ही लोग भूख की वजह से मर रहे हैं और वो नहीं, भूखे ही सोते हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट ने अच्छे काम तो किए, पर ये कुछ अभी भी सोते हैं भूखे। तो अब इम्पोर्टेंट्स अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होगे। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चंस को लर्न कर लो, जो कि मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वही सारे क्वेश्चन ये हैं और ये आपके एग्ज़ाम में एकदम आ सकते हैं। तो ये मैंने एकदम रिसर्च करके आपके लिए 4 क्वेश्चन निकाले जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख ले, रोल क्या है कॉरपोरेशन फूड सिक्योरिटी का। तो 97% प्राइसेस ऑफ शॉप कॉर्पोरेशन सोसाइटी इन दिल्ली, मदर डेयरी प्रोवाइड मिल्क एंड वेजिटेबल इन लो प्राइस। मदर डेयरी आपको पता होगा कंपनी है। और अमूल वाइट रिवॉल्यूशन में क्या था कि वो मिल्क चीप प्राइसेस पे आपको सेल करती थी। ये सारे पुराने हैं, आपको पता होगा 19 कुछ पुराने। अभी मैं आपको बताता हूँ इस FIB और MCQ जो इम्पोर्टेंट्स है उसमें ये आपको मिल जाएगा। 1970 था जो मैं बोलना चाहता था कि 1970 में कौन से प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, आप ये भी देख लीजिए। ये आपके FIB और MCQs में आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो PDS इंट्रोड्यूस हुआ था, ICDS
इंट्रोड्यूस हुआ था और FFW इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आपके में आ सकता है FIB में। बस इतना ही था इस छोटे से चैप्टर में, जो कि मैंने छोटा बनाया। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट्स नोट आपको मैंने दिए हुए हैं, आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपके काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। और आप अपने मुझे DM कर सकते हैं अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए हो इकोनॉमिक्स या किसी भी SST के चैप्टर के या किसी भी क्लास के। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और DM भी आप कर देना, और नीचे कमेंट कर देना कि अगर आपने मुझे DM किया हो, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आपने DM किया है या फिर नहीं किया है।